महारानी अवंतिका दरबार में पधार रही है। महारानी अवंतिका की जय। महारानी अवंतिका की जय। दरबार में उपस्थित आप सभी विद्वान जनों का स्वागत है। हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस प्रकार की उत्कृष्ट विद्वानों की मंडली हमारी राज्यसभा में उपस्थित है, वैसी ही विद्वानों की मंडली किसी भी आसपास की राज्यसभा में नहीं है। हमारे राज्यसभा के विद्वानों से शास्त्रार्थ करने का साहस हमारे निकटवर्ती अन्य किसी राज्यों के आचार्यों, विद्वानों, ऋषियों और मनुष्य में है ही नहीं। सही बताया है महारानी, आपने बिल्कुल सही बताया है। मैं आचार्य वल्लभ, मैंने चारों वेदों का ज्ञान अपनी कठोर साधना से प्राप्त किया है। मैं सभी प्रकार का ज्ञान जानता हूँ। मुझसे भला शास्त्रार्थ करने का साहस कौन कर सकता है? मुझसा प्रकांड ज्ञानी ना कोई संसार में है और ना ही होगा। क्षमा कीजिए महारानी, क्षमा कीजिए। यह आचार्य का ज्ञान नहीं बोल रहा, बल्कि उनका अहंकार बोल रहा है। आप कौन है ब्राह्मण देवता? और हमारे आचार्य वल्लभ के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाने का आपका क्या उद्देश्य है? क्या आप आचार्य वल्लभ के ज्ञान से अपरिचित हैं? आपको पता भी है, इस तरह आरोप लगाने से आपको सजा भी हो सकती है। महारानी जी, आचार्य वल्लभ ज्ञानी है, यह अच्छी बात है, पर यह सबसे बड़े ज्ञानी है, वह उनका अहंकार है। महारानी जी, आचार्य वल्लभ शास्त्रार्थ में जीत सकते हैं, यह बात ठीक है, परंतु उन्हें कोई हरा नहीं सकता, यह बात असंभव है। इस बात में उनका अहंकार दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण देव, आचार्य वल्लभ हमारे राज्य के प्रकांड पंडित हैं। उनके प्रति की गई आपकी टिप्पणी असंगत है। आप अपनी बात वापस ले लें, अन्यथा अपनी बात सिद्ध करने के लिए अपना प्रमाण दीजिए। महारानी जी, मेरे कहने का आशय किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि यह बोधित करना है कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अभिमान नहीं होता, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। ब्राह्मण देव, मैं कब से आपकी बकबक सुने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, तो मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए और मुझे शास्त्रार्थ में हराकर अपनी विद्वता सिद्ध कीजिए, अथवा मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगिए। महारानी जी, मैं आपकी राज्यसभा में शास्त्रार्थ के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी पुत्री की शिक्षा व्यवस्था के लिए आया हूँ। ब्राह्मण देव, आपने हमारे राज्य के सबसे वरिष्ठ प्रकांड ज्ञाता आचार्य वल्लभ का अपमान किया है। या तो आप आचार्य वल्लभ के चरणों में अपना शीश झुकाकर उनसे माफी मांगिए, अन्यथा अपनी विद्वता सिद्ध करने हेतु उनसे शास्त्रार्थ करें, यही मेरा आदेश है। किंतु महारानी जी, मुझे आपका किंतु परंतु कुछ नहीं सुनना सोमचंद्र जी। आपके पास मात्र दो ही विकल्प है, क्षमा या तो शास्त्रार्थ। आचार्य वल्लभ, मैंने कोई गलती नहीं की है, अतः आपसे क्षमा मांगने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। और रही बात शास्त्रार्थ की, तो हमें यह आपकी शास्त्रार्थ करने की चुनौती स्वीकार है। तो ठीक है सोमचंद्र जी। महारानी जी, मैं आपके सामने शास्त्रार्थ के नियमों और शर्तों को प्रकट करता हूँ। कृपया आप सम्मति दे। जो इस शास्त्रार्थ में हारेगा, वह आज सूर्यास्त होने से पूर्व
जल समाधि ले लेगा। आचार्य वल्लभ, तुम्हारे बोले गए ये शर्त और नियम हमें स्वीकार है। हारने वाला कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मंत्रियों, शास्त्रार्थ प्रारंभ करने की व्यवस्था की जाए। शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना ही सच्चा प्रेम है। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार, आसक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है वो बुद्धिमान है। जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया हुआ है। अस्थाई क्या है? यौवन, धन और जीवन अस्थाई है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार दुर्भाग्य का कारण है। संसार को कौन जीतता है? जिसके पास सत्य और श्रद्धा हो वही इस संसार को जीत सकता है। आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। सबसे तेज गति से कौन चलता है? सूर्य का प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। असहमति, असहमति, असहमति। हे ब्राह्मण देव, आप हार गए, आप परास्त हो गए। मन की गति सबसे तेज होती है। महारानी जी, ब्राह्मण देव हार गए हैं, अतः आप उनकी जल समाधि लेने की अनुमति दीजिए। मेरे पिताजी को क्षमादान दीजिए। आचार्य, क्षमादान दीजिए। मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए महारानी, क्षमा कर दीजिए। इस शास्त्रार्थ में आचार्य सोमचंद्र पराजित हुए हैं। इन्हें जल समाधि के लिए ले जाया जाए, ये मेरा आदेश है। इस प्रकार सोमचंद्र शास्त्रार्थ में पराजित हुए और जल समाधि लेने को विवश हुए, और इस तरह आचार्य वल्लभ से शास्त्रार्थ करने की हिम्मत वर्षों तक किसी ने नहीं की। 15 साल बाद एक ऋषि कन्या का राजसभा में प्रवेश हुआ। हे ब्राह्मण पुत्री, तुम बिना अनुमति के भीतर कैसे जा रही हो? वहीं रुक जाओ। द्वारपाल, मैं आचार्य वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। मैं उन्हें शास्त्रार्थ में चुनौती देने आई हूँ। ब्राह्मण पुत्री, तुम अभी अभूत हो। आचार्य वल्लभ को चुनौती देने की बजाय किसी आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करो। द्वारपाल, आग की ये छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। सिर्फ बात करने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान की साधना करने वाला ही परम ज्ञानी होता है। मैं ज्ञान वृक्ष हूँ, इसलिए मुझे भीतर जाने की अनुमति दीजिए और आपकी महारानी अवंतिका देवी और आचार्य वल्लभ को मेरे आने की सूचना दीजिए। महारानी जी, कोई ब्राह्मण पुत्री भीतर आने की अनुमति मांग रही है। द्वारपाल, ब्राह्मण पुत्री को भीतर आने की अनुमति दीजिए। महारानी अवंतिका देवी को मेरा प्रणाम। महारानी जी, मुझे आचार्य वल्लभ से मिलना है और उनके साथ शास्त्रार्थ करना है, तो कृपया आप मुझे उनसे शास्त्रार्थ करने की अनुमति दीजिए। हे ब्राह्मण कुमारी, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी आप आचार्य वल्लभ से शास्त्रार्थ करने के लिए वयस्क नहीं हुई है। आचार्य वल्लभ से शास्त्रार्थ करना यानी लोहे के चने चबाना। आप अपनी ये जिद छोड़ दीजिए और शिक्षा प्राप्त कीजिए। नहीं महारानी, मैं उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण पुत्री, क्या आप जानती हैं आचार्य वल्लभ के साथ शास्त्रार्थ में हारने वालों को क्या करना पड़ता है?
उन्हें जल समाधि लेनी पड़ती है। अतः आप अभी बहुत छोटी हैं, इसलिए आप जाइए और विद्या का अध्ययन कीजिए। महारानी जी, आचार्य वल्लभ से शास्त्रार्थ करने के लिए मुझे मेरे पिताजी का आशीर्वाद ही पर्याप्त है, और जो अमर है उसे मृत्यु का क्या भय। किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होता, उसे तो अमरता कहते हैं। अब आप मुझे आचार्य वल्लभ के सामने प्रस्तुत करें। मैं हूँ आचार्य वल्लभ, आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आपको मेरी शर्त स्वीकार है? एक ही बात बार बार कहकर आप मुझे भयभीत करने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप मेरी चुनौती स्वीकार करें। ठीक है, शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। प्रपंच क्या है? जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब प्रपंच ही तो है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता वह दुखों से मुक्त है। परम सत्य क्या है? परम सत्य ब्रह्म है, अर्थात ईश्वर मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है, वही मनुष्य का सच्चा साथी होता है। कौन सा शास्त्र है जिनका चयन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र नहीं जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। केवल महान और अच्छे लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भी भारी चीज क्या है? माता भूमि से भी भारी होती है। माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। आकाश से ऊंचा पिता है। पिता इसलिए होता है क्योंकि वह अपने पुत्र और पुत्रियों में चरित्र और आदर्श भरता है। विदेश जाने वाले का साथी कौन है? विद्या। विदेश जाने वाले का साथी विद्या है। बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन है? भूमि। भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अपनी अमरता का सपना देखना ही इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है। किसके टूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहंकार। अहंकार के टूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। जीव क्या है? जीव आत्मा है। अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार समझना और इस संसार को एक सच समझना अविद्या है। विद्या क्या है? आत्मा का ज्ञान ही विद्या है। परम कल्याणकारी क्या है? केवल धर्म ही परम कल्याणकारी है। सबसे बड़ा दान क्या है? स्वर्ण दान, अश्वदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। असहमति, असहमति, असहमति। आप परास्त हो गए आचार्य, आप परास्त हो गए हैं। महारानी जी, आपके सबसे प्रकांड, विद्वान, सबसे ज्ञानी आपकी ही सभा में परास्त हो गए हैं। ब्राह्मण पुत्री, तू ही बताओ सबसे बड़ा दान क्या है? महारानी जी, सबसे बड़ा दान क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है। संसार में सबसे बड़ा दान होता है। ब्राह्मण पुत्री की जय हो। ब्राह्मण पुत्री की जय हो। मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको जल समाधि देने के लिए नहीं आई हूँ आचार्य वल्लभ। आप सबको याद ही होगा, इसी राज्यसभा में आचार्य वल्लभ के अभिमान के कारण और इस प्रथा के कारण न जाने कितने निर्दोष विद्वानों, ज्ञानी की जान गई है। आचार्य वल्लभ, मैं आपको जल समाधि देने नहीं आई हूँ। आचार्य वल्लभ, याद कीजिए ब्राह्मण सोमदेव को, जिन्हें आपने जल समाधि दिलवाई थी। मैं उन्हीं की पुत्री मैत्रेयी हूँ। आचार्य वल्लभ, आपको वो छोटी बच्ची याद है ना, जिसकी वह क्षमा मांगती आवाज। मेरे पिताजी को क्षमा दान दीजिए। आचार्य, क्षमा दान दीजिए। मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए महारानी।
क्षमा कर दीजिए। आज मैं उन्हीं की पुत्री आपके सामने शास्त्रार्थ में विजयी हुई हूँ और आप पराजित। मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि दे सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा दान है। मैं पंडित सोमचंद्र की पुत्री मैत्रेयी आपको क्षमा देती हूँ। आचार्य, क्षमा देती हूँ। हे ब्राह्मण पुत्री, आपने तो मुझे प्राण दंड से भी बड़ा दंड दे दिया। पश्चाताप से बड़ी कोई आग नहीं होती आचार्य, और क्षमा से बढ़कर कोई बड़ा दान नहीं होता। मैं अवंतिका महारानी आज से ये आदेश देती हूँ कि हमारे राज्य में किसी को भी कभी भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।